नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है पार्वती से, लक्ष्मी से, सरस्वती से या दुर्गा से। तो गणगौर पर्व है दोस्तों, वो मुख्यतः है वो पार्वती देवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है भील, गाडोलिया लुआर, कालबेलिया या सहरिया। तो प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, वो कालबेलिया जनजाति से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तेजाजी को किस वाहन पर सवार दिखाया जाता है। ऑप्शन है ऊंट पर, घोड़ी पर, सांप पर या पर भैंस पर। तो तेजाजी को है वो दोस्तों घोड़ी पर सवार दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है। ऑप्शन है लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग या आधुनिक चित्र। तो पाबूजी की फड़ है दोस्तों, वो स्क्रॉल पेंटिंग की कला मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस लोक नाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ऑप्शन है रमत लोक नाट्य में, तमाशा लोक नाट्य में, ख्याल लोक नाट्य में या नौटंकी लोक नाट्य में। तो महिला पात्रों की भूमिका है दोस्तों, वो ख्याल लोक नाट्य में है, पुरुष निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया। तो राजस्थान में गवरी नृत्य है दोस्तों, वो भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या हाड़ौती। तो ढोला मारू की प्रेम गाथा है दोस्तों, वो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लकड़ी शिल्प के लिए, मिट्टी शिल्प के लिए, कपड़ा शिल्प के लिए या धातु शिल्प के लिए। तो मोलेला गांव है दोस्तों, वो मिट्टी शिल्प के लिए है, वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मांड किस प्रकार का लोक संगीत है। ऑप्शन है वीर रस प्रदान, श्रृंगार रस प्रदान, करुण रस प्रदान या हास्य रस प्रदान। तो मांड है दोस्तों, वो श्रृंगार रस प्रदान है, वो लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गवर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है। ऑप्शन है ब्राह्मण जाति में, राजपूत जाति में, गुज्जर जनजाति में या भील जनजाति में। तो गवर पूजा है दोस्तों, वो विशेष रूप से राजपूत जाति में है, वो प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तीज मेला या चंदनगढ़ मेला। तो राजस्थान में जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, वो पुष्कर मेला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं। ऑप्शन है नागौर के अंदर, झालावाड़ के अंदर, बारां के अंदर या बीकानेर के अंदर। तो राजस्थानी रुमाल है दोस्तों, वो बीकानेर जिले में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी की सवारी गधे को माना जाता है। ऑप्शन है करणी माता, रामदेव जी, शीतला माता या संत हरिदास। तो गधे को है दोस्तों, वो शीतला माता की सवारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है। ऑप्शन है युद्ध दृश्य पर, वन्य जीवन पर, धार्मिक दृश्य पर या ग्रामीण जीवन पर। तो कोटा की जो प्रसिद्ध चित्रकला है दोस्तों, वो वन्य जीवन पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, नाथ द्वारा किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पिशवाई, फड़, लघु चित्र या मेवाड़ी। तो नाथ द्वारा है दोस्तों, वो पिशवाई कला के लिए है, वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 16वां प्रश्न है, वीणा देवी की किस विधा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है नृत्य से, संगीत से, चित्रकला से या शिल्प से। तो दोस्तों वीणा है वो संगीत विधा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है, ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन है भरतपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर करौली के अंदर। तो दोस्तों ब्रज महोत्सव है वो राजस्थान में भरतपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है,
रम्मत किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन है शेखावटी क्षेत्र की, बीकानेर क्षेत्र की, झालावाड़ क्षेत्र की या फिर नागौर क्षेत्र की। तो रम्मत है दोस्तों वो बीकानेर क्षेत्र की है, लोक नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न है राजस्थान का मेरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्ति कला हेतु, बंदेज कला हेतु, टेराकोटा कला हेतु या फिर पीतल शिल्प हेतु। तो राजस्थान का जो मेरू नगर है दोस्तों वो पीतल शिल्प हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है वज्रवेद शैली किस कला से जुड़ी है? ऑप्शन है मूर्ति कला से, वास्तुकला से, संगीत कला से या चित्रकला से। तो वज्रवेद शैली है दोस्तों वो चित्रकला से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। तो राजस्थान में मालवी भाषा है दोस्तों वो पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हेला ख्याल किस प्रकार का लोक नाट्य है? ऑप्शन है हास्य प्रधान, वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान या सामाजिक। तो हेला ख्याल है दोस्तों वो हास्य प्रधान है, वो लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? ऑप्शन है रावण हत्था को, इकतारा को, कमायचा को या ढप को। तो वाद्य यंत्र राजस्थानी सारंगी है दोस्तों वो रावण हत्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है संघ नृत्य मुख्य किस पर्व पर किया जाता है? ऑप्शन है तीज पर, होली पर, दीपावली पर या फिर मकर संक्रांति पर। तो संघ नृत्य है दोस्तों वो मुख्यतः है वो होली पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है नुरंगी लाल किस विधा के प्रसिद्ध कलाकार थे? ऑप्शन है मांड गायक, पकावाज वादक के, ढोलक वादक के या भरतनाट्यम नर्तक के। तो नुरंगी लाल है दोस्तों वो मांड गायक के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय द्वारा होता है? ऑप्शन है ढोली जनजाति के द्वारा, मांगणियार जाति के द्वारा, नट जाति के द्वारा या फिर लंगा जाति के द्वारा। तो कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग है दोस्तों वो मांगणियार जाति के द्वारा उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर या फसल कटाई के अवसर पर। तो मांडी है दोस्तों वो विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है बूंदी चित्र शैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? ऑप्शन है आधुनिक, लघु चित्र, भित्ति चित्र या स्क्रॉल। तो बूंदी चित्र शैली है दोस्तों वो लघु चित्र कला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? ऑप्शन है गोगामेड़ी मेला में, भूत मेला में, भानगढ़ मेले में या रूपनगढ़ मेले में। तो भूतों की बारात है दोस्तों वो गोगामेड़ी मेले में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का 13 ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी। तो राजस्थान का 13 ताली नृत्य है दोस्तों वो रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।